नमस्कार। नवरात्रि की आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। 9 दिन शक्ति की आराधना के उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन के 9 रंग कौन से हैं? हर दिन का हर रंग होता है जो शुभ होता है, पवित्र होता है। इसलिए आप ये लागू कर सकते हैं अपने जीवन में, अपने जीवन शैली में, अपने लाइफस्टाइल में और पूजा आराधना कर सकते हैं। तो पहले दिन यानी आज माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना की जा रही है और आज के दिन जो शुभ रंग है वो है स्लेटी यानी ग्रे कलर। और ग्रे कलर जो प्रतीक है वो व्यवहारिकता का प्रतीक है, सरलता का प्रतीक है। और इसलिए कहा भी जाता है जब भी आप पूजा आराधना करें माँ शैलपुत्री की तो आप ग्रे कलर का वस्त्र पहन सकते हैं, कपड़ा पहन सकते हैं। दूसरे दिन नवरात्र के माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है कि माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने वर को पाने के लिए यानी भगवान शंकर को पाने के लिए कड़ी तपस्या की थी, कठोर व्रत रखा था। तो इसीलिए दूसरे दिन नवरात्र का माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना होती है। और इस दिन का रंग है, इस दिन का शुभ रंग है नारंगी यानी ऑरेंज। जी हाँ, नारंगी रंग जो होता है वो सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। नवरात्रों का जो तीसरा दिन होता है उस दिन माँ चंद्र घंटा की आराधना की जाती है। माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्र घंटा की आराधना की जाती है। तीसरे दिन का रंग है सफेद। जी हाँ, सफेद रंग शुद्धता का प्रतीक है। सफेद रंग के कपड़े तीसरे दिन जरूर पहने नवरात्रों के और उस दिन सफेद कपड़े पहनकर ही पूजा अर्चना करें। नवरात्रों का जो चौथा दिन होता है उस दिन माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है। ये कहा गया है कि जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है माँ कुष्मांडा उसका स्वरूप है। इस दिन का जो शुभ रंग है वो है लाल और माँ को लाल चूनर भी चढ़ाई जाती है। और ये सबसे प्रसिद्धि का रंग माना जाता है यानी एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ प्रसिद्धि और उत्साह का रंग होता है लाल रंग। नवरात्रि में 5वें दिन माँ के स्कंद माता स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन का शुभ रंग है गहरा नीला। जब शाम से रात हो रही होती है तो जो आसमान का जो रंग होता है वो है गहरा नीला। नवरात्रों के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा आराधना की जाती है। और इस दिन का कौन सा रंग सबसे ज्यादा शुभ होता है वो है पीला। पीला जो रंग होता है वो दरअसल आशान्वित का प्रतीक होता है यानी होप का, उम्मीद का। क्योंकि जब आप देखते हैं जब हर रोज जब सूर्योदय होता है तो पीला रंग जो होता है वो हम सबको उम्मीद देता है, व्यवहारिकता देता है, आगे बढ़ने की शक्ति देता है। तो माँ कात्यायनी की पूजा आराधना कीजिए छठे दिन। और छठे दिन का जो शुभ रंग है वो है पीला। नवरात्रि का जो 7वां दिन होता है इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना होती है। ये माँ का सबसे विनाशकारी स्वरूप होता है। और इस दिन का जो शुभ रंग है वो है हरा रंग। क्योंकि हरा रंग कहा गया है वो विकास का प्रतीक है, उन्नति का प्रतीक है। जो 8वां दिन होता है उस दिन महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन कन्या भी पूजी जाती हैं, कन्याएं जो पूजी जाती हैं। और ये भी मान्यता है कि अगर एक कन्या किसी भी परिवार को सिक्का दे दे तो बहुत शुभ होता है, बहुत पवित्र होता है। इस दिन का शुभ रंग है मयूर हरा। आपने मोर देखा होगा, जो मोर के रंग होते हैं उसमें मयूर हरा जो है वो सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। और इसीलिए आज जो 8वां दिन है उस दिन अगर आप मयूर हरा कलर का कुछ भी पहनेंगे, वस्त्र पहनेंगे तो वो बहुत शुभ होगा, बहुत पवित्र होगा। नवरात्रि का 9वां दिन जो है इस दिन माँ के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। और माँ सिद्धिदात्री को जो सबसे पसंदीदा रंग जो पसंद है जो सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है 9वें दिन वो है बैंगनी रंग, जो सबसे लाभदायक भी होता है, संपन्नता का प्रतीक भी माना जाता है। तो 9 दिन के हिसाब से 9 रंग और 9 रंग बताते हैं कि किस तरह शक्ति की जो आराधना की जाती है वो एक तरह से उत्सव में बदल जाती है। नवरात्रि का ये जो उत्सव है वो धूमधाम से मनाइए। बेशक चहल पहल कम है इस बार कोरोना की वजह से, लोग कम बाहर निकल रहे हैं, मंदिरों में कम जा रहे हैं, लेकिन आराधना में, शक्ति में कमी नहीं आनी चाहिए। तो आप बिल्कुल डट कर लगे रहिए, पूजा आराधना करिए। 9 दिन को 9 स्वरूपों को एक उत्सव के तौर पर मनाइए। और इस दौरान तो भाई आपको ज़्यादा आनंद आना चाहिए क्योंकि इस दौरान गरबा भी किया जाता है।
और गरबा जो कि गुजरात का मशहूर नृत्य है, जो कि गुजरात का पारंपरिक नृत्य है, उसको करने के लिए लोग बहुत ललायत होते हैं। तो एंजॉय कीजिए ये 9 दिन जो कि माँ दुर्गा के शक्ति के स्वरूप पर पूजे जाते हैं। और मुझे इजाज़त दीजिए, अगले पोस्ट का इंतज़ार कीजिए। अगली बार मैं आपको बताऊंगी दशहरा से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य। नमस्कार। हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब करिए रिपब्लिक भारत।